आज की क्लास में हम सभी लोग रस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे सभी छात्र जानते हैं, कई दिनों के बाद आज मैं YouTube पे आया हुआ हूँ। सागर अकादमी देवकाली बाईपास अयोध्या जनपद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रिय छात्रों, आप लोगों को रस के बारे में हम पढ़ाएंगे और रस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक दिवसीय परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखिए प्रिय छात्रों, ये आपका रस लिखा गया है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए, आपके पेपर में पूछा आता है रस शब्द की उत्पत्ति। तो रस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, रसते इतरसा भाव के अनुसार हुई है। और अब यह प्रश्न बनता है, रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है स्वाद लेना, चखना या आनंद की प्राप्ति। रस का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति या स्वाद लेना या चखना। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न यह बनता है, रस के जनक कौन है? तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है, रस के जो जनक हैं उनका नाम भरत मुनि है। और भरत मुनि जो है, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। जो नाट्य शास्त्र है प्रिय छात्रों, इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000। आपके पेपर में पूछा जाता है। अब दूसरी बात यह रही कि रस को मानने वाले विभिन्न आचार्य हैं। विभिन्न लोगों ने अलग अलग तरीके से रस को माना है। उसमें से भरत मुनि के अनुसार पूछा आता है रस कितने हैं? तो 8 हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। लेकिन एक प्रश्न बनाता है कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है? तो शांत रस को नहीं माना है। भरत मुनि शांत रस को नहीं माना। तो शांत रस को माना किसने? एक आचार्य है जिनका नाम अभिनव गुप्त है, जिन्होंने शांत रस को 9वां रस कहा है। आपके पेपर में पूछा जाएगा 9वां रस किसने माना है? उसका नाम अभिनव गुप्त है। और किसको माना है? तो शांत रस को माना है। प्रिय छात्रों, जो 10वां रस है, ये वात्सल्य रस है। और इसको ब्रज भाषा के कवि सूरदास ने इसको माना है। और सूरदास को हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टीईटी परीक्षा में प्राथमिक स्तर पे आया हुआ था कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। अब प्रिय छात्रों, आगे आपको देखना है आगे क्या स्थिति बन रही है इसमें। सूरदास के अलावा अब देखिए 11वें रस के बारे में हमको अध्ययन करना है कि 11वां कौन सा रस है। प्रिय छात्रों, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 11वां रस है। और जो 11वां रस है, इसको भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति रस। और जो भक्ति रस है, इसको मानने वाले आचार्य, इसको जो मानने वाले आचार्य हैं, उसमें जो प्रथम नाम आता है वो रूप गोस्वामी का आता है। रूप गोस्वामी। आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगर रूप गोस्वामी का नाम आपके बुकलेट में नहीं है, आंसर में नहीं आया है, तो आप लगा सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया है। प्रिय छात्रों, ये तो मैंने बताया कौन किसने माना है।
अब प्रश्न मजेदार की बात आती है, आपके कंपटीशन में पूछा आता है और रात्रि क्लास लेने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपके संस्थान में सुपर टेट का बैच, टेट का बैच और एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के बैच मजबूती से चलाए जा रहे हैं। अब आप लोगों को इसमें संपर्क करके एडमिशन लेना होगा। आगे देखिएगा, पूछा जाता है रस के अंग। रस के अंग आपके पेपर में पूछेगा, रस के अंग कितने हैं या रस के कितने अवयव हैं प्रिय छात्रों। तो रस के जो हैं 4 अंग होते हैं या 4 अवयव होते हैं। उसमें से जो पहला है वो आपका विभाव है और जो दूसरा है प्रिय छात्रों वो आपका अनुभाव है और जो तीसरा है प्रिय छात्रों वो आपका संचारी भाव है। संचारी भाव इसी को कहते हैं और इसी को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। व्यभिचारी भाव कहा जाता है। और जो चौथा है प्रिय छात्रों वो आपका अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मजेदार ये बनता है कि रस के जो 4 अंग हैं तो ठीक है, प्रश्न पूछा आता है कि भरत मुनि ने रस के कितने अंग माना है। तो केवल 3 अंग माना है। विभाव को माना है, अनुभाव को माना है, संचारी भाव को माना है। इन्होंने अस्थाई भाव को नहीं माना है। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस के अंग, भरत मुनि के अनुसार रस के अंग तो 3 हैं। इन्होंने अस्थाई भाव को स्वीकार नहीं किया है। अब एक मजेदार बात आती है, विभाव क्या होता है प्रिय छात्रों। आपके सुपर टेट के एग्जाम में, आपके टेट के एग्जाम में आपके पुलिस लेखपाल, एसआई यानी दरोगा कहा जाता है, समस्त परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विभाव क्या है। विभाव एक आंतरिक चेष्टा है। विभाव एक अंतःक्रिया है। विभाव एक आंतरिक भावनाएं हैं जो अवसर आने पर जागृत होती हैं, उसको विभाव कहा जाता है। विभाव आंतरिक क्रिया है। विभाव आंतरिक चेष्टा है। आंतरिक चेष्टा भी कह सकते हो प्रिय छात्रों। इसको हम लोग आंतरिक इच्छा भी कह सकते हैं। जो आंतरिक इच्छा है, आंतरिक चेष्टा है, इसी को विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। आप सभी लोग गलती नहीं करोगे मेरे भाई। और जो विभाव है इसके 2 अंग हैं। आपके पेपर में पूछा जाएगा विभाव के कितने अंग होते हैं। तो विभाव के 2 अंग हैं। उसमें जो पहला है वो है आलंबन। ये आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव है। और जो दूसरा है वो उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आलंबन और उद्दीपन ये किसके भेद होते हैं? ये विभाव के भेद होते हैं ना। रही बात ये, प्रश्न बनता है आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव का अर्थ होता है जो भावना उत्पन्न हो। जो भावना उत्पन्न हो वो आलंबन है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना ये आलंबन है। और उत्पन्न होना को प्राप्त करना, इसको प्राप्त करना या प्राप्त करने की चेष्टा करना वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए उसको प्राप्त करने के लिए जो चेष्टाएं होती हैं, जो उसी को उद्दीपन भाव कहा जाता है। उसी को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में उसी को स्टिमुलस कहते हैं, उसी को उद्दीपक कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बताया कि विभाव के 2 अंग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब उत्पन्न होना,
उद्दीपन का मतलब उसको प्राप्त करने के लिए तेजी लाना, गति प्रदान करना। और भी इसमें जो पॉइंट बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।